हेलो भैया, जरा ये आवाज़ थोड़ा ठीक कर रहे थे थोड़ा सा। लक्ष्मण जी एक बार आदरणीय दारा सिंह जी भामी सरपंच डुंगराना से निवेदन है कि वो मंच पर पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय दारा सिंह जी भामी सरपंच डुंगराना। क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ जी, शुरू करूँ क्या भाई साहब? आज्ञा है। शीशपाल जी पंचायत समिति सदस्य शिषपाल जी अठा बैठे हैं। मेरा निवेदन कि वो मंच पर आए। संजय जी वाल्मीकि पार्षद, आपसे निवेदन कि आप भी मंच पर आए। सामान्य आप अपनी बात रखें। आप लोगों से एक अनुरोध है कि जब मैं अपनी बात रखूंगा, कोई भी मेहमान आता है तो उसको बिठा लिया जाए और बीच में भाषण को रोका ना जाए, क्योंकि बात अगर मैं जो कहना चाहता हूं अपने SC ST समाज को, उनको समझाना चाहता हूं, तो उसमें थोड़ा विघ्न पड़ जाता है। जो सम्मानित सदस्य आ रहे हैं वो आएंगे, बीच में कोई टोके ना। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार इंदौरा है और मैं दिल्ली में रहता हूं। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार, वो मेरे बॉस हैं। और पूरे देश में मैं बिना किसी पद के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कार्य करता हूं। और भारतीय धानक समाज का तो हूं ही मैं। धानक समाज के लोग हैं, सारे समाज के लोग बैठे हैं। और आज की ये जो सभा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभा है। जैसे कि मैंने पिछले दिनों परिवर्तन यात्रा में काम किया था राठौर साहब के साथ, तमाम भाजपा के नेताओं के साथ। साहबजादे बैठे हैं राठौर साहब के, तो उसमें हमने कहा था परिवर्तन यात्रा। तो परिवर्तन कैसे आएगा, और परिवर्तन यात्रा निकाली गई और उसके अंदर हमने चित्र भी बनाया गया परिवर्तन यात्रा। लेकिन वो परिवर्तन जब तक सफल नहीं होगा, जब तक तारानगर में तारा नहीं चमकेगा। राठौर साहब के साहबजादे साहब, मैं आपसे बता रहा हूं, तारा हो कोई भी भाषा भाषी, हो कोई भी प्रांत के वासी, सबसे पहले वो भारतवासी। आप सब सम्मानित नेतागण, तमाम समाज के अध्यक्ष यहां पर विराजमान हैं। जब भारत आजाद हुआ तो ये व्यवस्था की गई कि कौन गरीब है, किसके पास जमीन नहीं है, किस पर कारोबार नहीं है, तो शेड्यूल बनाया गया भारत सरकार ने। और उस भारत सरकार में ये व्यवस्था दी गई कि ये अनुसूचित जाति में आता है, ये अनुसूचित जनजाति में आता है, ये OBC में आता है। ये कोई जाति नहीं है, ये तो एक शेड्यूल है जो भारत सरकार ने आप लोगों के लिए बनाया था। मेरी बात को ध्यान से सुने और बीच बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे कृपया करके। आपको याद होगा कि जब ये शेड्यूल बनाया, जैसे ही हमने जिस घर में भी जन्म लिया, हम जन्म से ही हिंदू धर्म में सनातन हैं, आज से नहीं है। हम हिंदू हैं, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो जितने भी ST SC हैं, वो ये ना समझे कि ये कोई जाति है। हमारे अंदर खून एक है, लाल रंग का। हम सनातनीय धर्म है। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अभी एक भाई हमारे जिक्र कर रहे थे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का, तो जिन्होंने उनके लिए कुर्बानी करी, वो कहते हैं उन्होंने दलित ने एक अपनी सीट छोड़ी तो वो लोकसभा गए,
उनका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल, जो कि धानक समाज से थे। अगर आपको बात अच्छी लगती है तो ताली जरूर बजाना, क्योंकि ताली बजाओगे तो एक्वा प्रेशर से आपकी नसें भी खुलेंगी और यहां तारानगर में तारा खिलेगा राजेंद्र सिंह राठौर। देखिए, आप सब जानते हैं हम चाहे किसी भी जाति से हैं, लेकिन सब मिलकर अभी हमने दीपावली मनाई। राजा रामचंद्र जी जब युद्ध जीत कर आए थे तो दीपावली का त्योहार मना था। तो ऐसे हम अलग नहीं है, हम सब एक हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो कांग्रेस की 10 साल की सरकार थी पहले, सबसे ज्यादा अगर किसी प्रधानमंत्री का अपमान किया गया है तो वो सोनिया गांधी यूपीए सरकार के टाइम में किया गया है, सरदार मनमोहन सिंह। और आज वो ही सरदार मनमोहन सिंह जी मोदी जी की तारीफ करते हैं। दूसरी बात, जो हमारी गरीब महिला है, बच्चे हैं, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहुएं हैं, जो रोटी जब बनाती थी चूल्हे के आगे तो उनकी आंखों में धुआं लगता था। उज्ज्वल योजना कौन लाया? शौचालय योजना कौन लाया? नरेंद्र मोदी लाया। भाइयों, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकाल में किन किन महान भावों का अपमान होता था, और आज चाहे वाल्मीकि जी लगा लो, देख लो, रविदास जी देख लो, कबीरदास जी देख लो, और सबसे बड़ी बात, मेरी बात को जरा ध्यान से सुना कृपा करके, सबसे बड़ी बात, जो हमारे भारत के नेता थे जिनको दुनिया ने माना, सुभाष चंद्र बोस, उसका भी सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको बता रहा हूं। इंदौरा जी, आपसे निवेदन है कि अपनी बात संक्षिप्त में रखें। संक्षिप्त में नहीं, बात को लंबी है, समय कम है, इसलिए आपसे निवेदन है। मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी मेरे भाई लोग यहाँ बैठे हैं, मैं यहां से चुनाव लड़ने नहीं आया हूं और ना मुझे कोई टिकट चाहिए। मैं सिर्फ राजेंद्र सिंह राठौर और भारतीय जनता पार्टी के लिए आया हूं, क्योंकि एक यही ऐसी पार्टी है, यही एक ऐसी पार्टी है जो देश का विकास कर सकती है, देश को आगे कहां ले सकती है। देखिए, ये तारानगर है, अभी तो चांद पे चले गए, अब तारानगर में भी आना है। आप सब लोग ऊपर हाथ खड़े कर मेरे साथ संकल्प लें, सबके साथ, और ये कसम खाएं कि तारानगर में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करानी है। बोलिए, कराएंगे नहीं कराएंगे? देखिए, बार बार पीछे से आ रहा है मैसेज कि आप शॉर्ट करिए, क्योंकि नेता बोलने वाले बहुत हैं। मैं नेता नहीं हूं, मैं समाज सेवक हूं आप लोगों का। मैं सभी जातियों का हूं, जो भी एसटी एसटी में आता है। और मैं लक्ष्मण कुमार इंदौरा आप लोगों से आज ये वादा करता हूं कि मैं निकल पड़ा हूं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, और मंजिल कहां कहां रुकेगी ये तो ऊपर वाला जाने। सुबह लेता हूं, शाम लेता हूं, हर दम तेरा नाम लेता हूं। सुबह लेता हूं, शाम लेता हूं, हर दम तेरा नाम लेता हूं। जब याद तुम्हारी सताती है राठौर साहब, तो हिम्मत से काम लेता हूं। आप बताइए, राजेंद्र सिंह राठौर यहाँ के बिग बी हीरो अमिताभ बच्चन को जिताएंगे? जय हिंद, जय भारत, जय अनुसूचित जाति समाज, जय जनजाति जाति समाज। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेंद्र जी, एक सेकंड होल्ड करना आप। राजेंद्र जी रुकिए। आज हमारा परम सौभाग्य है, हमारे बीच में बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री रेवंत राम जी साहवा हमारे बीच में आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार को आज इसको ज्वाइन करेंगे, शामिल करेंगे। एक बार
राजेंद्र राठौड़ बनकर आप करतल ध्वनियों के साथ इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जालप्पा महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष, जो एसएफआई से छात्र संघ अध्यक्ष थे, मेरे छोटे भाई श्री श्याम सुंदर बुंदेला, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार ज्वाइन कर रहे हैं। इनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं साथ ही इस कार्यक्रम में पधारे श्री रोहितास कुमार जी लूणा का भी, तोगावास से, उनका भी अभिनंदन करता हूं। श्री धर्माराम जी बेरवाल, उनका भी अभिनंदन करता हूं। श्री हेतराम जी अध्यापक बेरवाल, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आग्रह है, जगह खड़े हैं वे बैठ जाएं। स्टेज के ऊपर जगह की बैठने की व्यवस्था है, नाम है ऊपर भाई, हमें बाकी सारा सामने विराज्य में ओ ब्लॉक लगभग मैं निवेदन करूं, अपनी माता बहन आवा है, माता बहन आवा बांगे लियो ब्लॉक थोड़ा खाली कर दो। भारी संख्या मारे है, पंडाल में समझो बहुत छोटा पड़ गयो, लेकिन व्यवस्था अपनी है और आपने बनाई रखनी है। मेरा आग्रह है, अब हमारे मध्य गिरधारी जी सोलंकी निवेदन की अपनी बात रखें चंद एक मिनटों में। गिरधारी जी साहब आ गया है। रिक्वेस्ट रहेगी कि सम्मानित मंच, मेरे सब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति भाइयों से हाथ जोड़कर राम राम। मुख्य बात यह है अपनी कि इतना बड़ा नेता जो आज तारानगर में है, जो स्टार प्रचारक में हैं फर्स्ट नंबर पर, और विपक्षी दल के नेता हैं, यानी सीएम महोदय के बराबर के व्यक्ति हैं, ऐसा अवसर कभी नहीं मिलेगा। तो मेरा कहना है 4 बांस 64 गज अंगुली अष्ट प्रमाण, मार मार ना रहो पृथ्वीराज चौहान। तो सभी हाथ ऊंचा करके कहो कि हमारे राठौड़ साहब जिंदाबाद। दिन रात लग करके सबसे पहले इनको वोट दें और भारी संख्या में जिताएं। आने वाला भविष्य अपना है। मैं देख के आया हूं अपने SC ST भाइयों की घरों के लिए जमीनें नहीं है, लेकिन उनको कन्वर्टेशन ये करवाएंगे। और दूसरी बात यह, भविष्य का नहर का जो समय है वो इनका है। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े खूंटे मुश्किल मिलते हैं। अतः हमने सब भाइयों से निवेदन करता हूं मैं कि सुबह पहले 25 तारीख को चल करके अपना सबसे पहले मत अपना, रिश्तेदारों के, भाइयों के, अपने समाज के लोगों का सबसे ज्यादा वोटिंग कराएं, ताकि हमारे राठौड़ साहब ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी होंगे। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य है सामान्य संपत राम जी मेघवाल, सामान्य झिंडू राम जी मेघवाल, बहुत स्वागत है आपका। आपका स्थान मंच पर है। बाकी मेरा इंद्र भाई विनोद थे खड़े हो, जो व्यवस्था में लागो, थोड़ा सारा लोग व्यवस्था में लागो। भीड़ इतनी है, इतनी जगह माँ है, इन दुगुनी 12 हो गई है। मारो जो अनुमान हो वो अनुमान फेल हो गयो। क्या इतनी संख्या में लोग राठौड़ साहब ने चावण नाला इतना लोग होगा आएंगे लिए तो कहीं कोई कल्पना ही कोई नहीं कर सके। भाइयों ओ चुनाव तो जीत गया, ओ चुनाव तो जीत गया राजेंद्र राठौड़। अब मैं निवेदन करूंगा राजेंद्र डगड़ा, नायक समाज के आप नेता हैं, आए संक्षेप में अपनी बात रखें। राजेंद्र डगड़ा। टेंट वाले से निवेदन है, कृपया वो पंखे चालू करें। टेंट वाले पंखे चालू कर दो। टेंट की व्यवस्था देख रहे गोविंद जी से निवेदन है कि भारी संख्या में जन सैलाब आया है, इसलिए